बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टेनबेक शुरू की। सो लेट्स रिज्यूम। कल हमने पढ़ा अबाउट द मैन हु विजिटेड अ प्लेस वेयर सम सिंपल पीपल वर लिविंग, ठीक है ना, एंड ही डिड ब्रेकफास्ट ओवर देयर एंड एन्जॉयड। जॉन स्टेनबेक एक्चुअली अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने किस तरह से वो गया। अच्छा, कल हमने जहाँ तक पढ़ा वो ये था कि वो जब वहाँ पे गया तो उस टेंट में वो लोग रह रहे थे, बहुत सादा से लोग थे, ठीक है। और कौन कौन था वहाँ? अ वुमन, अ यंग विद अ बेबी इन हर लैप हु वाज नर्सिंग, ठीक है ना। फिर वहाँ पे कौन था? अ यंग मैन एंड हिज फादर, ठीक है ना। और उन दोनों ने इसको ग्रीट किया और ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया और उन्होंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। कुछ बातें हमने डिस्कस की व्हाइल रीडिंग द लेसन, किस तरीके से वो उनके अंदर ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा है और किस तरह से वो अपनी किस्मत पे कितना काने हैं, ठीक है ना, कितना कनात करके और कितना शुक्रगुजार हैं वो। फिर हमने ये भी पढ़ा लास्ट के किस तरीके से कुछ दिन से उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा है और उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। द यंग मैन सेड वी बीन ईटिंग फूड फॉर 12 days। उसने क्या कहा कि हम 12 दिन से खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी इसीलिए उनका खाना पीना अच्छा होने की वजह से, क्योंकि काम उनको मिला था। कौन सा काम वो करते हैं? कॉटन पिकिंग का, आपको मैंने बताया था। तो उनकी हालत कुछ बेहतर है। वी ऑल ate quickly, frantically, and refilled our plates and are quickly again until we were full and warm। कहता है कि हमने क्या किया, बहुत फ्रेंटिकली, क्विकली, तेज़ी से और बहुत जैसे कहते हैं ना खपतियों की तरह खाया। कुछ माहौल बहुत अच्छा था, आपको पता है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, इट्स डॉन, ठीक है ना। और कुछ वो नाश्ता बहुत मज़े का है जो उसने बनाया है, फ्रेश। आपने देखा है कि द क्रिस्पी मीट, आपको तो टेस्टी नहीं लगेगा बिकॉज इट्स रोस्टेड बेकन, लेकिन डेफिनेटली वो खाते हैं तो उनके लिए तो ऐसे ही टेस्टी होगा जैसे आपको रोस्टेड चिकन टेस्टी लगता है, ठीक है ना। एंड शी सर्व्ड द रोस्टेड बेकन विद कॉफ़ी, ठीक है ना, और साथ बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि हमने खाया और द हॉट बिटर कॉफ़ी scalded it our throats. We threw the last little bit with the grounds in it on the earth and refilled our cups। ठीक है, दोबारा से हमने कप भरे। There was color in the light now। अच्छा, ये मेरा ख्याल हमने पढ़ लिया था, light coming over। Then the two men threw grounds from their cups in the earth and they stood up together, ठीक है ना। Got to get going, the older man said। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। वो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। The younger man turned to me, you want to pick cotton? We could maybe get you on। यानी वो उनको दावत दे रहे हैं, अगर तुमने भी कॉटन पिकिंग करनी है तो आ जाओ हमारे साथ। The young No, I got to go alone, thanks for the breakfast। वो कहते हैं नहीं, मुझे जाना है। ये कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहा है, ठीक है, जो अपना पूरा वाक़या बता रहा है। यानी अब उनके जाने का वक्त हो गया, वो अब जाना चाह रहे हैं और राइटर भी जाना चाह रहा है। द ओल्डर मैन वेव्ड हिज हैंड। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया इन अ नेगेटिव। ओके, ग्लैड टू हैव यू। तुमसे मिलके खुशी हुई। दे वॉक्ड अवे टुगेदर। वे इकट्ठे चले। देयर वाज ब्लेजिंग विद लाइट एट द ईस्टर्न स्काई लाइन। अब कैसी आबो हवा हो गई है? ब्लेजिंग विद लाइट एट द ईस्टर्न स्काई लाइन, जलती हुई, ठीक है ना, रोशनी बहुत तेज़ आसमान पे फैल गई है। एंड आई वॉकड अवे डाउन द कंट्री रोड। और मैं नीचे शहर वाली सड़क पे चला।
दैट्स ऑल आई नो, ऑफ कोर्स सम ऑफ द रीजंस व्हाई इट वाज प्लेजेंट, ये सब है जिसका मुझे पता है। कुछ वजूहात की बुनियाद पे ये बहुत प्लेजेंट था, खुशगवार था, बट देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी देयर दैट मेक्स द रश ऑफ वार्मथ व्हेन आई थिंक ऑफ इट। लेकिन कुछ खूबसूरती की चीज़ें थी जिससे हरारत मिलती है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है ना। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो आपने पढ़ा कि वो चीज़ें हैं, एक तो वहाँ का मंज़र, वहाँ के लोग, ठीक है। कुछ सारी चीज़ें नोट कर की होंगी आपने शुरू से लेके, मैंने कहा सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल मैंने आपको बताया था उनकी कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड, उनकी शुक्रगुजारी जो है वो है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, बहुत सादा लोग हैं, सादा नेचुरल इन्वायरमेंट है, क्लोज टू नेचर है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। अगर आप देखें तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मॉडर्न मैन जो है, इट इज़ द मॉडर्न मैन, ही इज़ इंटेंगल्ड इन द डेली परसूट्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी है, जैसे कि आपने लेयर फर्स्ट पोम आपने पढ़ी, उसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ दिस मैन फुल ऑफ, व्हाट इज़ दिस लाइफ सॉरी फुल ऑफ केयर, यू हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो यही चीज़ जो है वो मॉडर्न मैन क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी है, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ये स्टोरी इसलिए बहुत स्पेशल है, बहुत हटके है, क्योंकि ये आम मॉडर्न बिज़ी लाइफ, टेक्नोलॉजिकल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये बहुत सिंपल, नेचुरल, क्लोज टू नेचर ये वाली स्टोरी उसने लिखी है। और ही हैज़ हाईलाइटेड द एलिमेंट्स दैट आर अपीलिंग फॉर मैन, ठीक है। उसने नेचुरल ब्यूटी का जिक्र किया है, उसने मॉर्निंग यानी डान का जिक्र किया है, उसने टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड जो फ्रेश प्रिपेयर कर रही है उसका जिक्र किया है। फिर आप रिलेशनशिप्स अगर देखें उसका उसने जिक्र किया है, किस तरह से वो बाप बेटा हैं, वहाँ पे वो ख़ातून है, ठीक है, उसके साथ उसका बेबी है छोटा, और किस तरह से रूटीन उनकी कितनी खूबसूरत है। फिर कॉटन पिकिंग का उसने बताया, और उसने ये भी कहा है कि इससे हमें एक चीज़ और भी पता चलती है, वो ये कि कोई काम भी मामूली नहीं होता, कोई भी काम हकीर नहीं होता, बल्कि अज़मत काम करने में ही है। असल अज़मत और इज़्ज़त और तौक़ीर और ऑनर की बात ये है जो इंसान अपने हाथ से काम करता है और उसके बाद अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करता है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट, इसमें कोई शर्म, ठीक है, या हकारत या तज़लील की बात नहीं होती, बल्कि ये खुशी की बात होती है। और contrary to the common people who are behind the rat race of money or wealth, those people are contented in their life and all they want is a good living। और ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपना, आपकी डेफिनेशन क्या है खुशी की। वो जैसे एक वाक़या भी है ना कि कोई इंसान बैठा हुआ था, ठीक है, कोई दरवेश या कह लें कि वलीउल्लाह, ये इस टाइप का था ना। उससे किसी ने पूछा कि आप बैठे हैं जी इधर, तो अपने सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्यों नहीं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्यों मेहनत नहीं करते, ये वो, ठीक है ना। एक छोटी सी बात है, बल्कि वो फ़िशरमैन था आई गेस, वो बहुत से इस किस्म के वाक़यात हैं। तो वो मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसको किसी ने कहा तुम ज़्यादा मेहनत करो, तुम ये करो वो करो, तुम क्यों नहीं इसमें। कहता फिर क्या होगा, कहता फिर तुम्हारे पास और ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा इक्विपमेंट आएगा, तुम और ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करोगे, फिर क्या होगा। उसने कहा फिर तुम आराम से फरागत से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकोगे। तो उसने जवाब में कहा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो इट वाज आयरॉनिकल, क्योंकि अगर अभी मैं बैठ के सुकून से, जितना मेरा पार्ट है मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ और बाकी टाइम सुकून से गुजार रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ। अगर मैं अपने आप को बिला वजह की चीज़ों में उलझा दूँगा, तो इन द लॉन्ग रन ये आप पे डिपेंड करता है कि खुशी है क्या। अगर किसी इंसान की खुशी की डेफिनेशन सिर्फ दौलत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान अपने दौलत किस लिए कमाता है, अपने सुकून के लिए,
ठीक है, अपनी अच्छी लिविंग के लिए। लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि जिस दौलत के पीछे वो इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पीछे चीज़ों, आर्टिफिशियलिटी, मॉडर्निटी के पीछे लोग जाते हैं, ऑल दैट टेक्स ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर कामनेस, ऑफ देयर पीसफुल माइंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इट रादर बिकम्स पेनफुल फॉर देम, बजाय उसको सुकून मिलने के उनकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। इसलिए अगर आप इस स्टोरी को देखें तो वो मेहनत से कमाते हैं, एक अच्छी लिविंग, अच्छी उनकी जो है वो लिविंग स्टाइल इसलिए अच्छा है क्योंकि दे आर नॉट इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग मनी और वेल्थ और बिग हाउसेस और अदर थिंग्स, बल्कि वो कहते हैं खाना है, पीना है, थोड़ा सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, मेहनत से कमाना है, दैट्स इट। वो कोई नेगेटिव वेज नहीं अपनाते, एक सादा सीधी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, मेहनत को देखा हमने कि हाउ हार्ड वर्किंग अर्न्स ऑनर टू अ मैन, ये चीज़ हमने देखी। सिंप्लिसिटी हमने देखी, फिर हमने खूबसूरत लैंग्वेज देखी जॉन स्टीनबेक की, किस तरह से क्लोज टू नेचर है। इसी तरह वाइस वर्सा में देखें तो ये एक तरह से एक टॉन्ट है ना मॉडर्न लाइफ पे। इंसान ये समझता है कि शायद टेक्नोलॉजी के साथ वो, आप देखें वो लोग कितने सादा से किस तरह से हार्ट्स में रह रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कंटेंटेड है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है इसमें से आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अब आपने इसमें स्टोरी के उसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं। आज थोड़ा सा हम ग्रामर का पार्ट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टेंस। इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जनरल फार्मूला है, इसमें कुछ भी बुक से करने वाला या आप अपनी बुक जो भी आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बुक और ये सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है आपको करने की कि ये क्या है वो क्या है, आप कहीं से भी करेंगे। टेंसेस उनके रूल्स एक ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर आप सिर्फ इस लेक्चर से सेटिस्फाई हैं ठीक है, नहीं तो जो भी बुक आप कंसल्ट कर रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपने प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपकी। शी, फॉर एग्जाम्पल आई यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं वैसे बोल रही हूँ, आप मुझे सुने। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे देखने दें, यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है, लेट मी टेल यू। हाँ जी, यहाँ पे देखें, ये देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी सब्जेक्ट के बाद वही फॉर्मूले के बाद इसको देखें, दे हैव फिक्स्ड द ब्रोकन विंडो, एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड माइट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, यानी पास्ट में शुरू हुई है और अब वो चलती जा रही है। फिर अब एक और मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। जॉन हैज़ स्टार्टेड हिज होमवर्क, दे हैव फिक्स्ड द ब्रोकन विंडो, ठीक है ना। ये वाला इमेज इतना क्लियर नहीं है, यही वाला इमेज जो है वो ज़्यादा क्लियर है, इसलिए आप इसको ही कंसिडर करेंगे। इस वाले इमेज को छोड़ दें और ये वाला इमेज अब देखें। अब इसको गौर से देखें, इस वाले इमेज को। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, हैज़ नॉट, पास्ट, अच्छा ये नेगेटिव है। सबसे पहले ऊपर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव का निशान लगा हुआ है। फिर आगे नेगेटिव हैं, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, हैज़ नॉट के साथ पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी। सुशी एक डिश होती है, जापानीज़ डिश है बेसिकली, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, कोई भी फ़िक्र आप बना सकते हैं। इसमें आपको रूल्स मैंने हैज़ हैव के बताए थे, वही रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। ऐसे आई और यू के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और प्लूरल बाकी जितने भी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव आएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। ये वाले रूल्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब इसका यूजेज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूजेज का क्या मतलब है, ये देखें। यूजेज का मतलब है टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन कामों के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव डन समथिंग,
आपने जो चीज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स काफ़ी दफ़ा की हुई है। टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट नाउ, अभी अभी कोई काम अगर कंप्लीट हुआ है और वो इम्पॉर्टेंट भी है तो उसका इजहार करने के लिए, यानी मैंने अपना काम कर लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू, ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई और अभी तक ठीक है। टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस या एक्शंस जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिज़ल्ट, और या मौजूदा रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब एग्जांपल्स देखें। शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़, उसने कभी भी जापानी ज़ुबान नहीं पढ़ी। ठीक है, ये अब यूजेज के साथ साथ एग्जांपल्स को देखें। यानी जो आपने ज़िंदगी में काम किए हैं, मसलन उसने कभी भी जापानी ज़ुबान नहीं सीखी, कभी भी नहीं सीखी, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तुमने उसे कितनी दफ़ा कॉल की है, यानी आपने कितनी दफ़ा एक काम किया है। अगर ऐसे पूछना हो, तुमने कितनी दफ़ा उसे कॉल की है, या तुमने कितनी नमाज़ें आज पढ़ी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ऑफर्ड सलाह टुडे। ठीक है, सलाह और नमाज और कुछ भी आप कह सकते हैं। इसी तरह जो अभी अभी काम हुआ है, मसलन यहाँ पे लिखा है आई हैव सम बैड न्यूज़। अच्छा, जो पहले है ना आई हैव, वो तो सिंपल हैव का यूज़ है, उसमें परफेक्ट नहीं है। आगे जो है ना, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी, आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन है आई, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे देखें, जो पास्ट में शुरू हैं अभी भी ट्रू हैं। जैसे आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 or 5 years, मैं जेम्स को 5-6 साल से जानती हूँ। नेक्स्ट देखें, टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशंस। अनफिनिश्ड, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस को। आई हैव रेड हाफ ऑफ द बुक, आधी किताब पढ़ ली है और आधी अभी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, जॉन हैज़ मिस द बस सो ही विल बी लेट, उसकी बस मिस हो गई है इसलिए वो लेट हो जाएगा। अच्छा, इसी इन एग्जांपल्स के साथ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पहले वाला ही जो आपका ये था फार्मूला, ये वाला आप इसको आप ध्यान से देखें। सिर्फ अगर आपको समझ आ गई है तो फिर बाकी आपको एग्जांपल्स बस पढ़ ली हैं, दैट्स इनफ। आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये एग्जांपल ठीक तरीके से देख लेनी है, ये फार्मूला ठीक से देख लेना है। पहले आई पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरे नंबर पे हैज़ हैव नॉट के साथ, और तीसरे नंबर पे हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये 3 तरीके हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके आपने फ़िक्रे बना के लाने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। और बल्कि आप कोशिश करें, आपको मैंने शुरू करवाई थी ट्रांसलेशन इम्तियाज़ी ग्रामर से, तो उसमें से आप एक एक्सरसाइज कर लें, इट विल बी ईजी फॉर यू। उसमें तकरीबन इतने ही फ़िक्रे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज निकालें अपनी इम्तियाज़ी में से, और एक एक्सरसाइज पहले वाली जो प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज है वो आपने करके यहाँ पे शेयर कर देनी है। ठीक है, अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप कुछ भी, आप प्लीज़, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का रूल नहीं बदलेगा, रूल यही आपका रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक से कर लें। तो थोड़ा सा इसके साथ आप हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को भी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके से है कि जस्ट ये हैज़ हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो ये आसान है। आज के लिए आप इसको यही कर लें और वो नेक्स्ट कर लेंगे। पास्ट में ये होता है कि बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है। परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल आता है थर्ड फॉर्म, बल्कि वो ज़्यादा आसान इसलिए है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव में आपको देखना पड़ता है कि आपने हैज़
का यूज़ करेंगे या हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपने हैड ही यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी है, आपने उसको उस तरीके से ही करना है। ठीक है, तो आज का लेसन आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। ओके जी।